आपका आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इससे पहले आज तक आपने किसी भी YouTube वीडियो में नहीं सुनी होगी दोस्तों। आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में केवल एक बात सत्य है, बस आपके व मेरे व आपके परिवारजन, मित्रजन, जितने भी परिचित लोग हैं, सभी के जीवन में केवल एक ही बात सत्य है, एक ही बात सुनिश्चित है। इसके अलावा दोस्तों और कोई दूसरी बात कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि ऐसी क्या बात हो सकती है दोस्तों। यदि आप कल्पना करो, आप सोचो कि मैं सुबह उठूंगा, वहां जाऊंगा, जॉब करूंगा, या विद्यार्थी हूं, स्टूडेंट हूं तो पढ़ने जाऊंगा, या बिजनेसमैन हूं तो काम पर जाऊंगा, दुकान खोलूंगा। तो आप यदि ऐसा कुछ सोचते हो तो दोस्तों वो श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। केवल और केवल एक ही चीज कंफर्म है, एक ही बात कंफर्म है, जो कि सनातन सत्य है, वास्तविक सत्य है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ भी सत्य नहीं है दोस्तों। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो घटित होना है, देर अबेर, आज नहीं तो कल, बिल्कुल होना ही है, उसको टाला नहीं जा सकता दोस्तों। और वो एक कड़वा सच है जिसको कि बदला नहीं जा सकता। जिस तरह से ये बदला नहीं जा सकता, ये चेंज नहीं हो सकता कि सूरज जो है पूर्व की जगह पश्चिम से उगे और पश्चिम की जगह पूर्व से डूबे। जिस तरह से ये शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है, इसी तरह से आपके जीवन में भी एक बात सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, और जिससे जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है, समझ मिलती है, अनुभव मिलता है, सार मिलता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपके मस्तिष्क में, माइंड में वो बात आ गई होगी दोस्तों। वो है केवल और केवल मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु के अलावा जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। केवल और केवल मृत्यु ही सत्य है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कंफर्म नहीं है। आप कुछ भी सोच लो, वो कंफर्म नहीं है होना, कि होगा या नहीं होगा, वो पक्का नहीं है। लेकिन ये पक्का है दोस्तों कि जो जन्मा है, जिसने जन्म लिया है, उस व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित है। जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु तय हो जाती है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में। इसका मतलब यह है कि आरंभ के साथ में ही अंत तय हो जाता है दोस्तों। अब आप ये सोचते हो गए कि भला इस बात को जानने से हमारा क्या लाभ। तो दोस्तों यदि आपको जीवन का मूल्य समझना है, जीवन की वास्तविकता समझना है, जीवन का अर्थ समझना है कि जीवन कितना मूल्यवान है, तो आप बिना मृत्यु की बात के आप इसको अच्छे से भली भांति नहीं समझ सकते। इससे दोस्तों आपके जीवन में एक नई उमंग, उत्साह, समय की कद्र और आलस्य कोसों दूर भाग जाएगा दोस्तों। आप सोचिए, आप कल्पना करिए, आपके कितने सारे परिचित मित्र होंगे, साथी होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, कितने लोग, सैकड़ों लोगों को आप जानते होंगे, लेकिन उनके भी कुछ सपने थे। लेकिन दोस्तों आज जो है वो काल के गाल में समा गए हैं, वो दुनिया छोड़कर चले गए हैं। तो आप सोचिए, उनके भी सपने थे, वो भी जीवन में कुछ करना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, कुछ होना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो असमय काल के गाल में समा गए, दुनिया छोड़कर चले गए। तो दोस्तों जब उनके साथ में ऐसा हो सकता है, तो आपके और मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? कभी भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमको जीवन की कद्र करना है, जीवन को समझना है, जीवन के मूल्य को समझना है। ये बहुत ही बहुमूल्य है। 84 लाख योनियों के बाद में ये जीवन मिलता है दोस्तों। तो आपको उनका एग्जाम्पल लेकर समझना है। उनका जो है एक रिपीट करके देखिए, आप उनकी लाइफ को रिपीट करके देखिए, प्लेबैक करके देखिए कि यदि उनको पता होता कि इस दिनांक को, इस तिथि को, इस समय उनकी मृत्यु होना है, तो क्या उन्होंने जैसा जीवन जिया है, जो जैसा जीवन वो जी चुके थे, क्या वैसा जीवन जीते, या फिर और भी मूल्यवान, और भी भक्तिपूर्ण, और भी क्वालिटी वाला जीवन जीते। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से आपको ये सोचकर चलना है कि कभी भी यमराज का बुलावा आ सकता है, और परमपिता परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है, इसका सदुपयोग करना है, इसका जो है वेस्ट से वेस्ट यूटिलाइज करना है, इस लाइफ को अच्छे से अच्छा करना है, बेहतर से बेहतर करना है, वेस्ट से वेस्ट करना है आपको। क्योंकि दोस्तों कोई कंफर्म नहीं है कि आगे चलकर मानव जीवन आपको या मुझे मिलेगा या नहीं। तो आपको दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि अपनी हैसियत से, अपनी औकात से बाहर निकलकर कुछ करना है। जितना कि आज तक आपकी पीढ़ियों में किसी ने कुछ नहीं किया, इतना दोस्तों आपको करना है। और इसकी शुरुआत दोस्तों पहले कदम से होगी। यदि आप सोचते हैं कि हाँ करेंगे, अभी तो मतलब जो है कि समय है, अभी मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो दोस्तों
समय जो है तीव्र गति से, सबसे तेजी से यदि कोई बह रहा है, निकल रहा है, जैसे नदी में पानी बह रहा है, इसी तरह से आपका जीवन बहता जा रहा है दोस्तों। और समय को आगे से नहीं पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता दोस्तों, निकलने के बाद नहीं पकड़ा जा सकता, उसको पहले ही पकड़ा जा सकता है। तो आप जो बेहतर कर सकते हैं, आप अपना स्वधर्म पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि ईश्वर ने आपको बेवजह इस सृष्टि पर नहीं भेजा है। कुछ ना कुछ, जिस तरह से करोड़ों अरबों असंख्य लोग इस धरती पर है, सबका चेहरा अलग अलग है दोस्तों, सबके विचार अलग अलग है, इसी तरह से सबकी क्वालिटी भी अलग अलग है। परमपिता परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं करा है। जितना मस्तिष्क, जितना दिमाग, जितना समय, जितना महत्व बड़े से बड़े देश के, दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को, बड़े से बड़े नेता को, उनको जितना दिया है उतना ही आपको दिया है। बस आपको वो पहचानना है, वो कला पहचाननी है, वो खूबी पहचाननी है, वो गुण पहचानना है, आपकी वो हॉबी पहचानना है और उसे निखारना है। तो जीवन का आप सदुपयोग कर पाओगे दोस्तों। और नहीं तो होगा क्या कि जब आप दुनिया को छोड़कर जाओगे तो दोस्तों मन में एक पछतावा रहेगा कि मैंने किया नहीं। और दोस्तों देखना, करना और उस किसी चीज का गलत हो जाना वो एक अलग बात है। तो जीवन में अगर कुछ करना है तो गलतियां करो, बिल्कुल गलतियां करो, गलतियां होना चाहिए, इंसान से गलतियां होती है, कोई हम जानवर नहीं है। लेकिन दोस्तों उस गलती को रिपीट मत करो, उस गलती को दोहराओ मत, उससे कुछ सीखो। जैसे हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस अल्वा एडिसन की, उन्होंने दोस्तों 9,999 बार वो असफल हुए और 10वीं बार में उन्होंने जो विद्युत की खोज कर दी, बल्ब जला दिया। अब आप ये सोचिए कि जब उनसे पूछा गया कि आप आखिर हताश निराश क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का ध्येय, मेरी सफलता का रहस्य यह है कि मैंने 9,999 बार में फेल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने वो तरीके निकाल लिए, वो रास्ते ढूंढ लिए थे 9,999 जिनसे सफल नहीं हुआ जा सकता था। और उसके बाद में 10,000वीं बार में वो दोस्तों सफल हुए, 10,000वीं बार में वो सफल हुए। तो सोचिए आप, उन्होंने ऐसे रास्ते खोजे कि इनसे सफल नहीं हो सकते। तो आप अपने जीवन में वो रास्ते दूर करते जाइए जिनसे आप सफल नहीं हो रहे हैं। और परमपिता परमेश्वर एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 रास्ते खोल देते हैं। तो आप एक ही दरवाजे पर कब तक उसको खटखटाते रहेंगे? और दरवाजे भी खटखटाइए और दरवाजे भी खोलने का प्रयास करिए, और डेफिनेटली परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर से बेहतर जो लिख रखा है वो आप अचीव कर पाओगे। केवल और केवल आपको आपके मस्तिष्क में यह बिठाना है कि ईश्वर ने मुझे इंसान बनाया है, तो यही बहुत बड़ी बात है। मुझको जानवर नहीं बनाया, बस इतना ही काफी है, मुझे इंसान बनाया है। ये क्या कम है दोस्तों कि आप इंसान हो। आप 84 लाख योनियां हैं, जानवर है 84 करोड़ योनियों में, तो आप एक इंसान हो, और क्या पता आपको दोबारा ये मानव जन्म मिले या ना मिले। तो इसकी कीमत को समझना है, इसके एहसास को समझना है, क्या कितना मूल्यवान है ये। और केवल दोस्तों आप मृत्यु की कल्पना करके ही इसके महत्व को समझ सकते हैं। आपको ये सोचना है कि मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में कितना समय बचा है, कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, मैं अपना बेहतर से बेहतर हर पल का, हर क्षण का, हर समय का, हर दिन का, हर हफ्ते का, हर महीने का, हर साल का बेहतर से बेहतर मैं उपयोग करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आपका जीवन ऑटोमेटिक सफल हो जाएगा। तो आपको जो है दोस्तों पॉजिटिव, आपकी जो है मानसिकता केवल पॉजिटिव होना चाहिए। जैसी नजर वैसे नजारे। यदि आपकी नजर सही है तो सब कुछ ठीक है, और यदि आपकी नजर गलत है तो सब कुछ गलत है। तो आपने जो आंखों पर जो चश्मा पहन रखा है उसे उतारना होगा, और जीवन में नई ऊर्जा का, नई जोश का, जुनून का, उत्साह का संचार करना होगा। और फिर देखिएगा आप कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, आप वो हो सकते हैं, आप वो कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद है भारतवर्ष के प्रत्येक युवा को मोटिवेट करना, उसको इंस्पायर करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको उत्साहित करना, उसमें जोश, जुनून, जज्बा पैदा करना, और वो जो कर सकता है उसके योग्य बनाना, उसको उसकी शक्ति का एहसास कराना। हमारा ये मकसद है इस चैनल का, और प्रत्येक की लाइफ को मैनेज करना। इसीलिए हमने हमारे चैनल के नाम में ऐड करा है द लाइफ मैनेजर दोस्तों। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास बेहद ही उम्दा, बेहद ही अच्छा लगता होगा। बस निवेदन यही है कि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप नए व्यूअर्स हो और अभी तक आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाएं, और अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।